पुलिसिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें या डिफेंस सेक्टर की बात करें, अक्सर फायरिंग रेंज के लोकेशन की बेहद आवश्यकता होती है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे लोकेशन और एक ऐसे स्थान को दिखाएंगे कि किस तरह से एक चलता फिरता एक फायरिंग रेंज है। ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है, दरअसल ये कंटेनर जैसा एक बॉक्स जो है, ये चलता फिरता एक कंटेनर है, जिसमें कई अलग अलग पार्ट भी बनाए गए हैं और इस पार्ट को जोड़ा जा सकता है। ये देखिए, काफ़ी लंबा सा एक फायरिंग रेंज है। ये बाहर का पोर्शन आपने देखा है और अब अंदर का दिखाते हैं कि किस तरह का ये एक चलता फिरता एक फायरिंग रेंज है। इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इस कंट्रोल रूम को समझना चाहूँगा। कंट्रोल रूम को समझते हैं कि सबसे पहले सर आप इस कंट्रोल रूम को मैं समझना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर, और किस तरह से ये कंट्रोल रूम है। मैं इस कंपनी का फाउंडर और CEO हूँ। एमट्रेक्स टेक्नोलॉजीज़ एक MSME कंपनी है जो कि पिछले 16 वर्षों से ये काम कर रही है इंडिया में, और हमारा स्पेशलाइजेशन है फायरिंग रेंजेस बनाने में। और जैसा कि आपने सही कहा कि ये एक फुल्ली पोर्टेबल और मॉड्यूलर चलता फिरता फायरिंग रेंज है जो कि आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इमीडिएटली इसको इस्तेमाल करने का काम शुरू कर सकते हैं। ये कंट्रोल रूम जैसा कुछ बना हुआ है, क्या है? इसे ऑन करें। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जो कि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी इस फायरिंग रेंज के अंदर इंस्टॉल्ड है वो सब यहाँ एक सेंट्रल लोकेशन से कंट्रोल करा जा सकता है। इसमें आपका वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट्स, अनाउंसमेंट, वैरायटी ऑफ लाइटिंग कंडीशंस, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम वन सेंट्रल लोकेशन। आपके पीछे हमारा वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि लेड को फिल्टर करने का काम करता है ताकि फायरर्स या किसी भी यूज़र की हेल्थ एंड सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर आप अब रेंज के अंदर चलना चाहें तो ये हमारा फायरिंग स्टेशन है जहाँ पे फायरर्स खड़े होके फायरिंग का अभ्यास करते हैं। ये एक फायरिंग मॉनिटर है जहाँ पे उन्हें अपना फायर करा हुआ जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। रेंज के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स लगाए गए हैं जिसमें कि जो साइड वॉल है और जो रूफ है और फ्लोरिंग है उसको एंटी रिकोशिट ट्रीटमेंट से ट्रीट करा गया है। आवाज़ रेंज के आसपास रहने वालों को परेशान ना करे, फायरिंग की आवाज़, इसके लिए साउंड रिडक्शन का भी ट्रीटमेंट करा गया है। आपके पीछे वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, फ्लोर टू सीलिंग। तो एक मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इसकी क्या स्पेस कितना होगा, और अगर हमको स्पेस कम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो जो स्पेस है रेंज का, यहाँ आप देख रहे हैं 10 मीटर का स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। बनाया इसलिए गया है 10 मीटर का कि एक सिंगल कंटेनर में इसको फिट करा जा सके ताकि कहीं पे भी आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए। कंटेनर जो है वो खुद बुलेट प्रूफ स्टील का बनाया गया है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि एक नॉर्मल शिपिंग कंटेनर नहीं है, ये स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के लिए बुलेट रेजिस्टेंट स्टील से। अच्छा, ये पीछे ये पूरा कंप्लीट बुलेट प्रूफ है? ये पूरा कंटेनर ही बुलेट प्रूफ है चारों तरफ से। उसके अलावा सामने एक ऑटोमेटेड बुलेट ट्रैप लगाया गया है जिसके आगे एक सेल्फ सीलिंग टारगेट है जिस पे आप फायर करते हैं तो वो फायर करने के बाद टारगेट रिपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ऑटो रिपेयर हो जाता है। उसी के साथ साथ इवन दो रेंज हमारा 10 मीटर का है लेकिन हम इसको 1 किलोमीटर तक का बढ़ा सकते हैं। अच्छा असीम जी, मैं जानना चाहूँगा कि अगर फायरिंग जब किया जाता है उसके जो धुआं जैसा हल्का सा जो एक केमिकल निकलता है, अगर वो यहाँ पे हो तो उसके लिए क्या भी आपने कुछ विशेष तौर पे बनाया? तो ये विशेष तौर पे जो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये जो वेंटिलेशन सिस्टम इस रेंज में लगाया गया है वो MHA की गाइडलाइंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए फायरिंग रेंज के अंदर, उनके उन माध्यमों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये 99.9% लेड फ्री है और इसकी हम 10 साल की लाइफ सर्टिफाई करते हैं कि कितनी भी फायरिंग इसके अंदर हो जाए इसके अंदर कभी लेड इकट्ठा नहीं हो सकता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जो सीमावर्ती इलाका है उस जगह पे भी इसको लाया जा सकता है, कई अलग जगह पे भी मूव कराया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो बहुत जगहों पर एक लोकेशन की कमी होती है, स्थान की कमी होती है, तो उसको ये फुलफिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये क्योंकि एयर कंडीशन है तो किसी भी लोकेशन में हमारे किसी भी बॉर्डर एरिया में, फॉरवर्ड एरियाज़ में इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। कहीं पे भी हम इसको मूव करना चाहें, कहीं टेम्प्रेरी कोई लोकेशन में इसको इस्टेब्लिश करना चाहें, तो जैसा कि आज हमने यहाँ इस मानेकशॉ सेंटर में इसको लगाने में शायद 2 घंटे का हमें वक्त लगा, तो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन में इसको लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी तरीके का कि अगर हमारे पास एक पोर्टेबिलिटी और मॉडुलैरिटी का फैक्टर है तो उसकी वजह से ना तो हमने टेक्नोलॉजी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करा है और ना सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करा है। और सेफ्टी हमारे लिए
जो यूज़र रेंज के अंदर है उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जो लोग रेंज के बाहर है। अगर बात करें, इस लोकेशन की बात करें, इस चलता फिरता एक शूटिंग रेंज की बात करें, तो इसका जो मोटो है 1 शॉट 1 किल, नो लक ऑल स्किल। तो एक मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो शूटिंग है, अब मैं फायरिंग करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे जानना है, समझना है कि अगर आज मैंने फायरिंग किया, कल किया, परसों किया, तो इसका कोई डेटा भी आप संभाल के रखते हो जिससे कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक बेहतर हो सके? तो उसमें फायर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सिस्टम लगाया गया है, जो कि एक यूनिक आईडी से जितने भी फायरर इस रेंज में प्रशिक्षण लेंगे या फायरिंग करेंगे, उन सभी का एक यूनिक आईडी दिया जाएगा और उस यूनिक आईडी के तहत जितनी भी फायरिंग उन्होंने कभी भी इस रेंज के अंदर करी है, वो सारा हिस्टोरिकल डेटा उस यूनिक आईडी के अंदर मेंटेन करा जाएगा। तो ये डेटा आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, होना भी चाहिए, कि आपकी जो फायरिंग है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है या उसमें कोई और चेंजेस आए हैं, वो सारा डेटा आपके पास और आपके इंस्ट्रक्टर्स के पास, दोनों के पास रहेगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से बता रहे थे असीम यादव जी, बता रहे थे कि एक चलता फिरता ये शूटिंग रेंज है, चाहे पुलिसिंग हो या डिफेंस सेक्टर हो, और उसके लिए बेहद ये लाभकारी हो सकता है। और आखिरी में फिर से उसी लाइन को मैं दोहराना चाहूँगा, 1 शॉट 1 किल, नो लक ऑल स्किल्स, जिसके तहत ये तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।